बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। मोहतरम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हर उस बेटी और हर उस बेटे के नाम है जो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है और हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब इंसान बिल्कुल टूट चुका होता है, तो तब भी एक रिश्ता ऐसा होता है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, और वो रिश्ता है माँ का। क्या आप जानते हैं कि माँ की मोहब्बत जिंदगी या सिर्फ सांसों तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये मोहब्बत माँ के मरने के बाद उसकी कब्र के उस पार भी जिंदा रहती है। माँ मरकर भी अपनी औलाद से जुदा नहीं होती, वो दुआ बन जाती है, एहसास बन जाती है और खामोशी से हमेशा साथ रहती है। तो मोहतरम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक माँ अपनी मौत के बाद भी अपनी औलाद के आसपास रहती है और अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ के जाती। न्यूरो साइंस इस हवाले से क्या कहती है, इस्लाम का इससे मुतल्लक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगी। ये वीडियो साइंस, मजहब और साइकोलॉजी मटेरियल को स्टडी करने के बाद तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, न्यूरो साइंस इस हवाले से हैरान कुन इंकशाफात करती है। न्यूरो साइंस कहती है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता। इस वक्त माँ की आवाज, माँ का लम्स, माँ की खुशबू और इसका एहसास बच्चे के दिमाग में न्यूरल सर्किट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये सर्किट्स आम यादें नहीं होती, बल्कि ये एक जज्बाती नक्श होते हैं जो इंसानी दिमाग के एमिडाला और हिप्पोकैम्पस वाले हिस्सों में महफूज हो जाते हैं। माँ की आवाज बच्चे के दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन खारिज करती है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है, और यही हार्मोन सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत का एहसास पैदा करता है। अब सवाल ये है कि अगर माँ दुनिया में जिंदा ना रहे तो क्या ये न्यूरल सर्किट्स खत्म हो जाते हैं? तो न्यूरो साइंस के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिमाग में महफूज जज्बाती यादें इंसान के साथ उसकी आखिरी सांस तक रहती हैं। जब भी बच्चा मुश्किल में होता है तो इसका दिमाग खुदकार तौर पर माँ की आवाज, उसके अल्फाज और उसकी दुआओं को रिकॉल करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी अम्मी मेरे साथ थी। और ये कोई वहम या ख्याल नहीं, बल्कि ये वही न्यूरो कनेक्शंस हैं जो बचपन में बने थे। माँ की यादें और बातें बच्चे के डीएनए में हमेशा के लिए महफूज रहती हैं। इंसानी दिमाग के अंदर माँ की मोहब्बत एक हिफाजती निज़ाम बन जाती है। यही वजह है कि माँ के इंतकाल के बाद माँ की तरबियत, दुआएं और आवाज़ औलाद के फैसले और यादों में हमेशा शामिल रहती हैं। साइंस के मुताबिक इंसान किसी जज्बाती तल्लक को कभी नहीं भूलता, और यही वजह है कि माँ की मोहब्बत वक्त और मौत से भी ज्यादा ताकतवर महसूस होती है। क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है, या फिर हकीकत इससे भी ज्यादा गहरी है? क्वांटम फिजिक्स का एक बुनियादी उसूल कहता है कि एनर्जी यानी तवानाई कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है। इंसान का जिस्म मिट्टी में चला जाता है, लेकिन हमारा वजूद सिर्फ एक जिस्म ही नहीं बल्कि एक एनर्जी की शक्ल भी है। क्वांटम थ्योरी में क्वांटम इंटेगलमेंट का तस्वर है, जिसके मुताबिक दो ज़र्रात अगर कभी जुड़ जाएं तो बाद में फासले के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक रहते हैं। इसी तरह माँ और बच्चे का रिश्ता भी पैदाइश के लम्हे से लेकर एक गहरा ताल्लुक बनाता है। अगर फिजिक्स के ज़र्रात फासले के बावजूद जुड़े रह सकते हैं, तो क्या माँ और उसके बच्चों का ताल्लुक मौत के बाद भी किसी सतह पर बाकी नहीं रह सकता? साइंस ये नहीं कहती कि रूह नजर आती है, लेकिन ये जरूर कहती है कि तवानाई कभी खत्म नहीं होती, और शायद माँ की मोहब्बत, शफकत भी ऐसी तवानाई है जो शक्ल बदलती रहती है मगर खत्म नहीं होती। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि माँ और बच्चे के दरमियान ताल्लुक को अटैचमेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये ताल्लुक सिर्फ जज्बाती नहीं होता, बल्कि ये बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी की बुनियाद बनता है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसके लिए सेफ बेस होती है। एहसास का ये तहफ़्फ़ुज़ बच्चे के जहन में इंटरनल वर्किंग मॉडल बनाता है, यानी माँ की तस्वीर, उसकी आवाज़, उसकी तरबियत बच्चे के अंदरूनी और बैरूनी निज़ाम का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब माँ दुनिया से चली जाती है तो इसका असर ख़त्म नहीं होता। बच्चा मुश्किल वक्त में माँ के अल्फाज को याद करता है, उसकी नसीहत सुनाई देती है और दिल को सुकून मिलता है। साइकोलॉजी कहती है कि जिस इंसान से हमारा गहरा और
جذباتی رشتہ ہوتا ہے وہ ہماری ذہنی ڈھانچے کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی ماں جسمانی ظاہری طور پر موجود نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنے بچوں کی شخصیت، فیصلوں اور احساسات میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور ماں کبھی بھی مکمل طور پر اپنے بچوں سے جدا نہیں ہوتی۔ اسلام کا اس سے متعلق بہت ہی زبردست پرسپیکٹو ہے۔ اسلام میں ماں کا مقام بے حد بلند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ماں کا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں بلکہ یہ رشتہ ایک روحانی نعمت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی روح موت کے بعد عالم ارواح یا عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن دنیا میں اس کے اعمال کا اثر باقی رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا یا ایصال ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی ماں دنیا سے چلی بھی جائے اس کا تعلق اولاد سے ختم نہیں ہوتا۔ دعاؤں کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، یادوں کے ذریعے ماں سے اولاد کا تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور یہ ایک اور حقیقت ہے کہ اگر کسی ماں کی اولاد نیک ہو یا اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہو تو اس کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جسے اسلام میں صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ موت صرف جدائی ہے لیکن یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ماں کی دعائیں، اس کی محبت، اس کی برکت، اس کی شفقت اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ایک ماں کی قبر کی مٹی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اردو پروفیسر کی امی جان اور باقی تمام مائیں جو اس وقت دنیا سے اللہ کی رحمت میں چلی گئی ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔